कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया है। रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्द वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मदरसे के मुख्तलिफ शोबों के मुदीर मोहतरम हाजी इकबाल साहब मुद्दज़िल्लुहुल अली, शोबे अरबी से ताल्लुक़ रखने वाले और उलिया के असातिज़े किराम, शोबे अंग्रेजी के फ़आल असातिज़ा, मेहमानान और तालिब इल्म, चूंकि बहुत से तलबा ज़बान अंग्रेजी नहीं समझते हैं, और असातिज़े किराम जो रात दिन बेहतरीन ज़बान यानी अरबी सीखने सिखाने में लगे हुए हैं, उन हजरात के इस्तिफादे को मद्देनजर रखकर पहले उर्दू में इजहार ख्याल करता हूँ और फिर मेरे अंग्रेजी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा और तलबाए अजीज जो स्कॉलर्स हैं और आज जिन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को टच किया है, उनसे गुफ्तगू करूंगा। ये दो हकम हजरात जिन्होंने मुख्तलिफ जावियों से जो स्पीकर्स थे उनका जायजा लिया, क्योंकि हकम हजरात सिर्फ बोलना नहीं देखते,
आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है ये भी देखते हैं, और आप जो आर्टिकल पेश कर रहे हैं उसका जो मटेरियल आप लाएं वो भी देखते हैं, और तीसरी चीज एक्सेंट ऑफ द स्पीकर वो भी देखते हैं। ये हजरात यहीं के परवरदा हैं, जैसा कि हजरत मौलाना सनाउल्लाह साहब दामत बरकातहुम ने अपनी स्पीच में फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये जामिया की रुएदात का एक हसीन हिस्सा है कि यहां मुख्तलिफ मदारिस से फरागत के बाद आलिम बन जाने के बाद अंग्रेजी सीखने और उस पर मश्क करने के 2 साल जो रखे गए हैं, इसमें इतना काम हुआ है। मैं पहली मजलिस में भी मौजूद था, आज भी हूं। मैं हजरत मौलाना मूसा साहब दामत बरकातहुमुल आलिया के हुक्म पर पहले से हाजिरी देता रहा, क्योंकि ये मेरी दिलचस्पी का शौबा भी है, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह या असातिज़ा को अप्रिशिएट करने के लिए मैं हाजिर होता हूं। अब ये 2 हजरात कहां पहुंचे हैं, जरा पूछना इनसे, कहां कहां काम कर रहे हैं। तो जामिया पूरे गुजरात में एक नमूना है। और बहुत सी जगह अंग्रेजी थोड़ा सा एक पीरियड होता है, उसमें 2-4 बातें समझाई जाती हैं। बच्चा इस लायक तो नहीं होता कि वो स्पीच दे सके, न वो इस लायक होता है कि कोई आर्टिकल लिख सके। इस वक्त की जरूरत दुनिया को यह है कि हम दीनी इल्म के साथ अंग्रेजी जबान का वो शुऊर रखते हो कि कोई भी लर्नेड ऑडियंस आपको मिले तो आप बेरोक टोक किसी भी मौजू पर और सब्जेक्ट पर एड्रेस कर सकते। This is the very important necessity of the age and this time. बहुत जरूरी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको जबान अता फरमाई। अभी मौलाना इसी पर तकरीर कर रही है। मुख्तलिफ आज़ा और पार्ट्स ऑफ बॉडी अल्लाह ने दिए, उसमें से जबान जनरल सेक्रेटरी और हार्ट सदर है। जिसको उर्दू में नाजिम कहते हैं। सदर तो कुछ करता नहीं, जो करता है वो नाजिम करता है। होता है मंशा सदर, लेकिन बयान होता है नाजिम प्रोग्राम के जरिए से। जबान अच्छी भी इस्तेमाल हो सकती है जिससे करोड़ों इंसानों को फायदा पहुंच सकता है, और जबान एक जुमला गलत बोलकर जहन्नम रसीद भी हो सकती है। हदीस शरीफ में फरमाया है,
बेइख्तियार कभी गुफ्तगू के दरमियान आदमी ऐसा जुमला निकाल देता है जबान से कि वो जहन्नम की 70 साला डीपनेस के अंदर चला जाता है। These are the jobs of your tongue. सित्तेर साल का मुशरिक और काफिर में कलमा जानता हूं, वो पढ़ ले, 70 साल के गुनाह खत्म, जन्नत का दाखला तय है। वो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। These words, when the person speaks with the heart, truly, sincerely, then Allah subhanahu wa ta'ala open the doors of paradise for this guilty person. अल्लाह उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोले। So salutes for those whom Allah subhanahu wa ta'ala has given the knowledge of deen completely and fully, and then he utilized that ilm and knowledge and passing him throughout the world. ये दीन दोस्तों किसी इलाके, किसी एरिया के लिए महदूद नहीं है। ये दीन को पूरे आलम में फैलाना है और फैलना है, तो जाहिरी बात है कि हमको वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो है इस दीन की नशरो इशाअत की तैयारी करनी पड़ेगी। और दुनिया में ज़बानें अलग अलग हैं, सब सीखो, कौन मना कर। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जामे में, जहां किताबुल जिहाद है, वहां एक बाब कायम किया है। उस बात में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल उठाया है कि लड़ते लड़ते दुश्मनों की सरजमीन में ऐसी जगह पहुंच गए जहां जबान अरबी नहीं है, कोई और जबान है, तो उनके साथ कॉरेस्पोंडेंस के लिए क्या कोई वहां की जबान सीख सकते हैं? रताना, वो लफ्ज इस्तेमाल किया। क्या जबान रतानवी यानी कोई डिफरेंट लैंग्वेज जो उस इलाके की है वो सीखना चाहिए? और जवाब जो है हदीस के जरिए से ये दिया कि सीखना चाहिए, क्योंकि अब आपको खाली वहां परचम नहीं लहराना है, वहां दीन भी फैलाना है। जैसे मौलाना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि दीन भी फैलाना है। हमारा असल मकसद क्या है? दीन अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना, दीन अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना, चाहे वो अरबी में हो, चाहे वो उर्दू में हो, चाहे वो फारसी में हो, चाहे वो अंग्रेजी में हो। लेकिन नीयत क्या होनी चाहिए? नीयत रियाकारी की भी नहीं होनी चाहिए। और न जैसे हकम मोहतरम ने फरमाया कि टू अर्न द मनी, to get the money, to become popular between the people, no at all। इसमें से कुछ भी नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए काम। दुनिया तो अल्लाह देगा, मकसद दुनिया नहीं है मेरे भाइयों, मकसद अल्लाह को राजी करना है। मुफस्सिर से पूछा गया कि कुरान में कौन सी चीजों को बड़ा करार दिया? Which are those things that Allah subhanahu wa ta'ala has told them the greater one?
2 things. What was their reply? 2 things. 2 चीजें जिनको कुरान ने बड़ा कहा, अल्लाह ने बड़ा कहा। नंबर 1, वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर। To gain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala is a greater, बड़ी चीज। That is your goal and your achievement. You have to achieve this goal, this top level. और दूसरी चीज जिसको बड़ा कहा है, तो क्या पहली चीज क्या निकली? अल्लाह की रजा। सबसे बड़ी चीज अल्लाह की रजा। रजा इतनी बड़ी चीज है कि दुनिया उसके सामने कुछ नहीं। जब अल्लाह अपनी रजा दे देगा तो दुनिया आपके पैरों में चली आएगी। लोग मारे मारे फिरेंगे आपके पीछे। आप अल्लाह के दीन के हो जाओ, फिर सब चीजें आपके पीछे पीछे। दूसरी चीज, वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह की याद बहुत बड़ी। रिमेंबर्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला इज अ ग्रेट थिंग इन साइट ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला। तो बस अल्लाह की रजा को मलहूज नजर, जबान सीखते जाओ, क्योंकि लैंग्वेजेस जो हैं वो अल्लाह की मुख्तलिफ निशानियों में से एक निशानी। वमिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम। अल्लाह की निशानियों में से आसमानों का बनाना, जमीनों का तैयार करना, जबानों का इख्तिलाफ। चाइना वाला क्या बोल रहा, हिंदुस्तान वाला क्या बोल रहा। हिंदुस्तान में 200 लैंग्वेज चलती, सीख सीख के मर जाएंगे। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। तौहीद के दलाइल पर कुरान करीम ने 10 पारे खर्च किए, तो कहीं ऊंट को अल्लाह की निशानी करार दिया, तो कहीं जबान को अल्लाह की निशानी करार दिया। कि एक ही बात है, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। एक वो बात थी जो स्पीकर्स ने कही जो समझ में नहीं आई, वो समझे और हकम समझे और उस्ताद समझे, बाकी सब अल्लाह समझे। हजरत मौलाना कासिमुल उलूम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजी सीखने की तमन्ना की। क्या की? अंग्रेजी सीखने की तमन्ना की। उलूम का गंजीना है हजरत मौलाना के पास। एक छोटा सा रिसाला लिखा। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं 17 साल मुताला करता रहा। 18वें साल में मुझे समझ में आया कि क्या कहना चाहते हैं। अब अल्लामा उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़ा इल्म, फतहुल मुल्हिम नहीं है हमारे सामने। अरब में पहुंची फतहुल मुल्हिम, तो अरब हैरान हो गए कि हिंदुस्तान में इतना जबरदस्त मुहद्दिस भी हो सकते। ये अल्लाह ताला ने उलूम हमारे अकाबिर को अता फरमाया। फरमाया कि मैं चाहता हूं कि अंग्रेजी सीखूं, ताकि वो लोग जो उर्दू अरबी नहीं समझ रहे हैं, कम से कम मैं दीन के उलूम उन तक पहुंचाऊं और वो आयत करीमा का मिसदाक बन सकूं कि तुमको खैर उम्मत इसलिए कहा है कि तुम भलाइयों की नश्र इशाअत करने वाले और बुराइयों की रोकथाम करने वाले। जो नहीं समझते जबान को, आप उनको किस जबान में समझाएं? उसकी जबान में समझाएं तो बात पल्ले पड़ेगी, वो समझेंगे। जामिया हुसैनिया रांदेर में एक तालिबे इल्म रियूनियन से आया था, बीमार हो गया। मोहतमीम साहब उसकी खिदमत में पहुंचे,
उर्दू जानता नहीं था, अंग्रेजी जानता नहीं था। जिन्नाती जबान है फ्रांस की, क्रेओल, वो बोलता था। अब वो बीमार था तो बीमार की कुछ तीमारदारी भी करनी पड़ती है, कुछ दवा दारू करना पड़ता है। तो हजरत मोहतमिम साहब ने उसको पूछा कि भाई आपको क्या चाहिए, क्या आपके लिए पेश करें? तो उन्होंने कहा दुलूको को। हाँ, हजरत मोहतमिम साहब ने गरम गरम कोको प्याले के अंदर बनवा कर उसको दिया। उसने कहा ये नहीं चाहिए। तो भाई कोको इसको ही कहते हैं हमारे। अरे अंग्रेज वो यूनियन वाले को बुलाया एक बार, तालिब इल्म की दुलू कोको क्या है? तो उन्होंने जो है बताया कि ये नारियल का पानी मांग रहा। जबान का ये मसला होता। अब फ्रेंच जबान में पहाने को काका कहते हैं। हिंदुस्तान से एक आदमी गया रियूनियन, वहां सब लोग खाने के लिए बैठे थे, तो वो सब रिश्तेदार थे। तो ये जो गया था उसने कहा तुम्हारे काका ने तुमको सलाम कहा है। तो सब लोग मुंह में उंगलियां लेने लगे, काका की, खाने के अंदर काका की बात कर। बाद में उसको समझाया कि काका हिंदुस्तान में पखाने को नहीं कहते, चचा को कहते हैं, अंकल को कहते हैं। तो अर्ज कर रहा था कभी जबान का बड़ा मसला हो जाता है बहुत। एक आदमी अप टू डेट बुटेट शूटेड हवाई जहाज में गया, वो एयर होस्टेस ने कोई जरूरत पड़ी होगी तो उसको पूछा व्हाट इज योर नेम। सब लोग खाना खा रहे थे, उसने कहा वेजिटेबल। भाई इतना तो अंग्रेजी सीखो कि एयरपोर्ट पे कागज भरना तो खुद भर सके, किसी का मोहताज ना हो। किसी एयरपोर्ट पे आप पहुंच गए, जबान नहीं आती, अपने मसले को रखेंगे कैसे? ऐसा नहीं है कि ये मेरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके लिए ही जरूरी। जबान तो हर जगह, और अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लिहाजा इसको बजरूरत सीखने में कोई हर्ज नहीं। अंग्रेजी कल्चर आपके अंदर नहीं आना चाहिए, अंग्रेजी जबान आए कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका कल्चर सुन्नतों की इत्तिबा है, रह गई जबान वो बराए जरूरत। मकसद हमारा नश्रो इशाअत दीन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हजरत हकीमुल इस्लाम मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब खतीब वक्त, उनको तकरीर की दावत मिली। वहां का जो चांसलर था उसने कहा कि कुछ डिलीवर कीजिए। उन्होंने कहा मैं तो तकरीर का माहिर हूं, करूंगा तकरीर। तो बिठाया और पड़ोस में एक कुर्सी लगाई और उसके ऊपर वो ट्रांसलेट वाले को बिठाया, ट्रांसलेशन करे। अब जो उर्दू वाले हजरात थे वो कह रहे थे कि बेहतरीन तकरीर हजरत उर्दू में कर रहे थे, लेकिन जो तर्जुमानी कर रहा था उससे हजरत के माफी जमीर को अदा करना अंग्रेजी में दुश्वार हो रहा। तो तासुर नहीं लिया लोगों ने, जो तासुर हजरत बयान करते हैं और लेते थे तो वो तासुर उन्होंने नहीं लिया। जो इम्पैक्ट आना चाहिए वो नहीं आया। तो हजरत ने अफसोस करते हुए कहा कि काश आज मुझे अंग्रेजी आती तो मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी दीन का पैगाम और दीन की नश्र व इशाअत का मौका खो न देता। तो कोई तकरीरें आज हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे ये कहना चाहिए कि टीचर्स जो हैं फैकल्टी के, उनको बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस देता हूं। और उसकी वजह ये है कि जो सब्जेक्ट चूज किए गए they were very extraordinary, बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट।
जैसे पहला सब्जेक्ट जो था औरत का इस्लाम में दर्जा क्या है, बहुत जरूरी सब्जेक्ट है। और अच्छा, ये सब्जेक्ट लिमिटेड नहीं, ये सब्जेक्ट जो है वास्ट है, हर जगह की जरूरत, हर एरिया की जरूरत। हिजाब पर बहुत एतराज है, तो एक सब्जेक्ट वो लिया था। एक सब्जेक्ट बहुत टचिंग रहा, वो इस्लाम और साइंस। क्योंकि आज पढ़े लिखे लोग हैं, इनके सामने प्रूव करने के लिए जो है साइंटिफिक रिसर्चेस भी लानी पड़ती है, टेक्नोलॉजीज भी लानी पड़ती है, और हमारा 1400 ईयर ओल्ड दीन जो है उससे मैच्योरिटी करनी पड़ी, तब जाकर के वो बात पता। एक मिसाल दूं मैं, एक मिसाल दूं, अभी बात समझ में आ जाएगी किस तरह से इस्लाम की हक्कानियत का प्रचार साइंस की रोशनी में किया जा सके। एक एग्जाम्पल सिर्फ देता हूं, ज्यादा वक्त नहीं लेता आपका। कारी फारूक साहब ने व्हाट्सएप पर मुझे एक मजमून भेजा था, मैंने पढ़ा उसको। इसमें एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट, उसने आर्टिकल लिखा था। आर्टिकल का उन्वान यह था, वॉज द बीलवर्ड प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न्यूरोलॉजिस्ट। समझ रहे हैं? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले कोई बड़े न्यूरोलॉजिस्ट थे? उस जमाने में तो न्यूरोलॉजी का कोई ख्याल भी नहीं था, तस्वीर। ये तो अभी पिछले 20 साल में न्यूरोलॉजी जो है बहुत डेवलपमेंट उसके अंदर हुआ है। ये न्यूरोलॉजी में दिमाग में जो कुछ है ना, शायद इंसानी बॉडी में सबसे क्रिटिकल और टिपिकल पार्ट जो है वो दिमाग है। बाहर निकाल कर रखें, इसमें करोड़ों रगें जा रही हैं, इसको अभी तक साइंस समझ नहीं पाया है। ये करोड़ रगें कौन सी रग क्या काम कर रही है, नहीं पल्ले पड़ती। अच्छा, उस साइंटिस्ट ने ऐसा मजमून क्यों लिखा? कहते हैं वो हदीस शरीफ का मुताला कर रहा था। बच्चों, एक बात आपको बता दूं, सभी को बता दूं, फायदा होगा इंशाल्लाह। और किताबों का आप मुताला रखें, स्टडी कीजिए, और भी किताबें, लेकिन 2 किताब उलूम के गंजीने हैं, इसको डीपली स्टडी कीजिए। कुरान करीम, एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके सामने हमेशा होना चाहिए। यही मवाद है, सब मटेरियल जो है वो इसी में भरा हुआ है, बाकी तो सब जिन्होंने लिखा है इसमें से लिखा है, असल वो उलूम है। इसलिए कुरान को बहुत स्टडी कीजिए, चूंकि स्कॉलर्स हो रहे हैं, और इसी तरह अहादीस रसूल को हमेशा मद्देनजर। वो हदीस शरीफ लेके बैठो, ये तो बहुत मिसालें हैं मेरे पास, लेकिन ये एक सैंपल आपके सामने एग्जाम्पल पेश कर रहा हूं। कहते मैं हदीस पढ़ रहा था, हदीस में फरमाया कि किसी को, चाहे गुलाम हो चाहे बच्चा हो, अदब सिखा रहे हैं आप, तादीबन मारने की शायद कोई गुंजाइश हो, तो अगर मारो तो नाजुक मकामात पर मत मारो। उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चेहरे पर मत मारो, बल्कि जानवर के चेहरे पर भी मारने को मना किया है हदीस में ना। और बच्चे को या किसी बांदी गुलाम को मारो तो चेहरे पर किसी को भी नहीं मारना। तो वो सोच में पड़ गया कि भाई चेहरे को मत मारने क्या है चेहरे में, आखिर फेस में है क्या। अब उसने अपनी रिसर्च शुरू की। वो कहता है कि दिमाग में जो
बिलियंस ऑफ नर्व्स आर वर्किंग, उनमें से एक बड़ी नब्ज निकलकर चेहरे के अंदर आती है, रुखसार में आती, और रुखसार में उसकी डिफरेंट वेव्स और शाखें जो है पूरे रुखसार और चेहरे के अंदर फैलती। इसका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? दिमाग के साथ है। जब जोर का तमाचा मारा जाता है तो वो जितनी रगें हैं मुतासिर होती हैं, और दिमाग को जो पहुंचने वाली रग है उसके दौरान खून में खराबी आती है और इंसान को पैरालिसिस हो सकती है, उसको पैरालिसिस हो जाएगा। मेरे महबूब ने 1400 साल पहले वो बात फरमाई जो अब 1400 साल के बाद साइंस प्रूव कर रहा है। कुछ गलत कहा है? एक हदीस का आलम यह है, और तू ही नादा चंद कलियों पर कनाअत कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगी दामा भी। Now few words in English. First of all, we make shukr of Allah subhanahu wa ta'ala who give us all the tawfiq to get up and bring a beautiful ceremony and event at this particular moment. Congratulations to the English faculty and the teachers of the faculty. They have done a great job and marvelous thing today and tonight. The both judges came from far for the service of the madrasa. We are going to thank them. We are thankful to them. They came and they gave the judgments about the speakers. My scholars who are going to learn and completing the English course for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala with the good intention and sincerity of intention. For that, Hadrat Imam Bukhari rahmatullah alayh wrote in his kitab, the first hadith in Namal Amalu Biniyat, that whatever you are going to learn, you have to make your intention very sincere. And what is the sincerity of intention? That we are learning, whatever we learning Arabic or we learning English, doesn't matter, but we should be very sincere that whatever we are doing and learning and going to do is for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And in the last, we congratulate the presidents of and counselor of and very, very responsible. I saw the responsibility what is Haji Iqbal Sahab. First he stood up, took the mic and told the student to keep the silence. And when he saw that it is not sufficient for the students to advise, so he gone between them to hide them and to give them the manners, to teach them the manners that keep silence, how to keep the silence. So it is the responsibility. And he is running the faculty, all faculties, alhamdulillah, Arabic faculty, either or it is English faculty. He is giving feedback and financial help also to the teachers, students, and keeps his eyes upon this faculty and research center. So congratulations for Haji Iqbal Sahab and congratulations for Madrasa. The speakers, they have beautiful subjects, and
it is in the hands of the teachers. In the nigrani of the teachers, they were looking and looking forward, especially for the speakers, how they are speaking, what are the spoken matters, and what are the subjects. So Allah subhanahu wa ta'ala give you more ilm, more knowledge, more superiority in the language, and take hand and to control the language, then you can deliver before the whole world the message of the beloved Prophet and the message of Quran Kareem. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min du'ain la yusma' wa min qalbin la takhsha wa min batanin la tashbah. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala din. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi Gaza wa Falastin wa fi kulli makan ya Hannan wa ya Mannan. ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, कोताहियों से दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह आज के इस इवेंट को कबूल फरमा, जो लग़ज़िशें रह गई हों दरगुजर फरमा। अल्लाह जो असातिज़ा मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत को कबूल फरमा, कामयाबियाँ अता फरमा। जो तलबा बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको भी तरक्कियात से माला माल फरमा। दीन का काम ले ले इस ज़बान के रास्ते से अल्लाह तेरे दीन का पैगाम पूरे आलम में आम फरमा। अल्लाह इदारे को तरक्की अता फरमा, हर शौबे को तरक्की अता फरमा, असातिज़ा के उलूम में बरकतें अता फरमा, हर किस्म के खलफशार से तमाम मदारिस इस्लामिया की हिफाजत फरमा। ऐ इलाहल आलमीन, मसाजिद की हिफाजत फरमा, मराकिज़ की हिफाजत फरमा, मकाबिर की हिफाजत फरमा, कब्रिस्तान, मस्जिदों, मदरसों के औकाफ की हिफाजत फरमा। ऐ इलाहल आलमीन, पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा, उम्मत के एक एक फ़र्द की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह, ये दुआएं अपने फ़ज़्ल व करम से कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Lastly, we thank you all from the bottom of our hearts to make this program a success by cooperating with us.